हाँ जी, तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है अकाउंट्स का, दैट इज कंप्यूटिंग फाइनेंशियल सिस्टम वन। लाइक टैली पे कैसे काम करते हैं वो बताएंगे। टैली हमने पढ़ लिया था, होता क्या है। ठीक है। लेजर एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर क्या होती है? जर्नल बनाए जाते हैं सबसे पहले। जर्नल के थ्रू लेजर तैयार किए जाते हैं। लेजर क्या है? हर एक अकाउंट का अपनी खुद की हर एक जो हर चीज है, डेटर है, परचेज है, सेल्स है, हर एक आइटम का अपना खुद का अकाउंट। ठीक है। एक सेपरेट बुक होती है, सेपरेट बुक बनती है, सेपरेट अकाउंट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं लेजर। जो भी एसेट लाइबिलिटी है, जिस भी अमाउंट, जिस भी अकाउंट में कुछ भी चेंज होता है तो इसमें चेंज बार बार रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर 1 ईयर की हम बना रहे हैं तो पूरे 1 ईयर में जो जो चेंज होते रहेंगे वो हम इसमें रिकॉर्ड करते रहेंगे। यूटिलिटी ऑफ लेजर यानी कि उसके फीचर्स बताए हैं। मास्टर रिकॉर्ड है। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। मेंटेन डिपेंडेंसी ऑन देयर नेचर, यानी कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस पे डिपेंड ही होना पड़ता है। ये बनाना जरूरी होता है। ठीक है। अगर हम सबके अकाउंट नहीं बनाएंगे तो नेक्स्ट ट्रायल नहीं प्रिपेयर कर सकते। ठीक है। तो ट्रायल प्रिपेयर करने के लिए लेजर हमें नेसेसरी होता है। लेजर को यूज करके ही ट्रायल बनता है। तो अब लेजर क्रिएट कैसे किया जाएगा टैली में? कैसे वे, क्या वे है, स्टेप्स बताए हुए हैं। सिंपल लेजर क्रिएटेड इन टैली। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, गो टू द अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, देन लेजर पे जाएंगे, देन सिंगल लेजर पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारी डिटेल होगी फिर हम उसमें फिल करेंगे, जो भी लेजर हम बना रहे हैं। सिंगल लेजर पे क्लिक किया, देन वो लेजर खुल जाएगा। उस पे वो ऊपर पूछेगा कि किसका अकाउंट है, क्या है, सेल्स है, परचेज है, ठीक है, डेटर है, क्रेडिटर है। तो हम वहां पे सारा फिल कर देंगे। ठीक है। 4 पे डिटेल फिल करनी है, जैसे कि नेम। ठीक है। सबसे पहले नेम कि कौन सा अकाउंट है। देन मेलिंग डिटेल, किस पर्सन का है, अगर पर्सन का है तो उसका मेल अकाउंट। ठीक है। कंट्री, एड्रेस। देन टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। देन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। सब कुछ पहले डाल दूं। देन ये था सिंगल लेजर का। ठीक है। सिंगल लेजर में ये ऐसे खुलना है। अब जब मल्टीपल लेजर क्रिएट करने हैं हमने, यानी कि बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाने। मल्टीपल लेजर यानी कि बहुत सारे अकाउंट बनाने। परचेज भी बनाना है, डेटर भी बनाना है, क्रेडिटर भी बनाना है। ठीक है। एसेट भी बनाना है, लाइबिलिटी भी बनाना है। तो क्या करेंगे? गेटवे पे जाएंगे, फिर से लेजर पे जाएंगे। पहले हमने सिंगल सिलेक्ट किया था, अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे? मल्टीपल। ठीक है। पहले हमने सिंगल सिलेक्ट किया था, अब हम मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे। फिर सेम फिल करेंगे। अब जब फिल करनी है इंफॉर्मेशन, पहले हमने सिंगल सिंगल नेम लिए थे, अब हम एक ग्रुप के अंडर सबको लिख देंगे। ठीक है। एक ग्रुप में लिख देंगे, लाइक फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट ग्रुप हो गया किसका किसका? फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिसिटी, जो जो फिक्स है उसका। नाउ बेस्ट मेथड टू क्रिएट लेजर, हाँ जी पढ़ो जरा। कौन सा है? दो मेथड यूज किए हमने, सिंगल और मल्टीपल। तो बेस्ट कौन सा है? सिंगल। क्योंकि इसमें एक एक की इंफॉर्मेशन रखना इजी होता है। ठीक है। एक में रखोगे इंफॉर्मेशन तो एक खोलना भी क्या है? आसान है। ठीक है। जो मल्टीपल है उसमें क्या हो जाता है? थोड़ी सी अल्टरनेशन में इशू आ जाते हैं। ठीक है। अल्टर करने में थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है। हाँ जी, ग्रुपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, पढ़ो जरा। हाँ जी, रीड करो फटाफट, ग्रुपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है।
हाँ जी, रीड कर लिया। ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कैसे क्रिएट करना है? अब इन्होंने बताया टू पास एंट्री फॉर एक्सपेंस से मशीनरी रिपेयर एक्सपेंस। तो लेजर क्रिएट करेंगे, टू लेजर मशीनरी का और एक पार्टी लेजर। टू क्रेडिट विद द एक्सपेंस, पार्टी लेजर यानी कि जिस पर्सन से ले रहे हैं उस पर्सन का अकाउंट। ठीक है। डिसाइडिंग ऑन अ ग्रुपिंग मशीनरी मेंटेन इन अ नेचर ऑफ एक्सपेंस, किस नेचर का एक्सपेंस है वो उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर जो हमने बोला अभी जिससे हमने लिया है उसको लाइबिलिटी में डालेंगे। देन जर्नल एंट्री पास की जाएगी। एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं और जो पार्टी है वो क्रेडिट। हाँ जी, क्रिएट कैसे करना है सिंगल लेजर अभी हमने ऊपर पढ़ लिया था। सिंगल गेटवे, गेटवे से सिंगल लेजर, ये दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट लेजर। ये देखो इन्होंने प्रैक्टिकल फॉर्म में भी दिखाया हुआ है। ऐसे होगा, ये लेजर बनेगा। यहाँ पे नेम आएगा। ठीक है, जो भी अकाउंट है वो नेम आएगा। यहाँ पे आपको टोटल ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर अकाउंट होल्डर, उसका बैंक डिटेल, जो भी सारी डिटेल है पहले वो फिल करनी पड़ेगी। देन उसका अकाउंट बनेगा। ठीक है, जैसे बैंक का अकाउंट बना रहे हो तो बैंक की पहले सारी डिटेल लगेगी। देन आप यस करोगे तो वो डिटेल जो है सेव हो जाएगी। ठीक है, तो गेटवे पे गए, अकाउंटिंग इन्फो पे, अकाउंटिंग इन्फो में से ग्रुप और लेजर में से लेजर पे। देन सिंगल और मल्टीपल दो लेजर हैं, जो भी आप चाहते हो। अगर आप मतलब अगर बन गया है, यहाँ तक बन गया है लेजर, यहाँ आपने लेजर बना दिया है। अब उसको खोलना है, खोलेंगे कैसे? बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे और खोलने के लिए डिस्प्ले पे जाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले पे जाएंगे तो जितने भी आपने लेजर बनाए होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। फिर आपको जिसका भी लेजर खोलना होगा आप उस पर क्लिक करोगे, उसका लेजर खुल जाएगा। और अगर अल्टर करना है यानी कि कुछ चेंज करना है तो सेम इन्फो पे, लेजर पे, डिस्प्ले के नीचे अल्टर का ऑप्शन है, अल्टर पे। तो ये खुल जाएगा, आप इसमें जो चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, फिर बाद में एक्सेप्ट यस और नो कर देना। देन लेजर ग्रुप्स आ गए। लेजर ग्रुप्स बनाने हैं, पहले लेजर ग्रुप्स पढ़ो क्या है। पढ़ो लेजर ग्रुप्स क्या है। लेजर ग्रुप्स है कलेक्शन ऑफ लेजर्स। तो हाँ जी, कलेक्शन ऑफ लेजर जो कि सिमिलर सिमिलर हैं उन सबको एक ही साथ में इकट्ठा कर देना, उसको बोलेंगे ग्रुप लेजर, लेजर ग्रुप। वो कैसे बनाना है? सेम, गेटवे पे गए, अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर की जगह क्या सिलेक्ट कर देंगे अब? ग्रुप।
ग्रुप करने के बाद जिन दो को हम ग्रुप करना चाहते हैं, जिनको भी ग्रुप करना चाहते हैं, उन सबको सिलेक्ट करते कर लेंगे। देन स्टॉक आइटम इन टैली। स्टॉक आइटम भी सिंगल स्टॉक भी रख सकते हैं और मल्टीपल स्टॉक भी। ठीक है, ऐसे रखी जाएगी। आइटम का नेम, यूनिट, ओपनिंग, रेट, अमाउंट। तो इसके लिए कहाँ जाना होगा सर? इसके लिए गेटवे पे लिखा होगा इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो पे जाकर स्टॉक का डाटा डालना है। इन्वेंट्री इन्फो में ये ओपन होएगा। इसमें स्टॉक आइटम पे जाएंगे। स्टॉक आइटम पे जाके क्रिएट करेंगे। पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए फिर ये सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे, जो भी ब्रांड है। ठीक है, जितना भी यूनिट है हमारे पास, नंबर्स ऑफ यूनिट डालेंगे। ठीक है, रेट डालेंगे। ठीक है, और टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी हमारी ऑन द बेस ऑफ द रेट। ठीक है, रेट के हिसाब से टोटल वैल्यू ऑलरेडी अपने आप काउंट हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये सारे स्टॉक का फिर आपके पास डाटा आ गया। आपने फुल अमाउंट नहीं डाली थी, आपने सिर्फ नंबर डाले थे और रेट डाला था। ये अमाउंट उन्होंने खुद निकाल के दिया आपको, टैली ने। देन अकाउंटिंग वाउचर्स। पढ़ो एक बार, वाउचर्स क्या होता है, पढ़ो, रीड करो। हाँ जी, पढ़ लिया। वाउचर क्या होता है? पीस ऑफ पेपर दैट शो द प्राइस। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिटेल शो करता है, जो प्राइस शो करता है। वाउचर कैसे बनाने हैं? वाउचर नेम। ठीक है, जब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो ये तीन तरीके से बनेंगे, और जर्नल व्हेन स्टॉक में भी है वो। वाउचर एंट्री कैसे डलेगी, ये देखो। गेटवे पे जाना है, F12, देन वाउचर एंट्री। ठीक है, सीधा डायरेक्ट ही पड़ेगी। देन इंपॉर्टेंस है, पढ़ लो फटाफट इंपॉर्टेंस। रीड द इंपॉर्टेंस। अकाउंटिंग वाउचर की इंपॉर्टेंस क्या है, रीड करो।
ठीक है, वाउचर होता क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि, जैसे वाउचर हम लोगों को मिलते हैं ना अमेजोन पे, कि अमेजोन का वाउचर मिल गया, ठीक है, या कुछ आपको टिकट मिल जाती है शॉपिंग करने के लिए, है ना? तो ये भी सेम उसी काइंड का वाउचर होता है। ये भी वही है, ये अकाउंट में वाउचर होता है जो हम डेटर क्रेडिटर्स को देते हैं या स्टॉक पे रखते हैं। ठीक है, कि आपको इतना ऑफ मिला है या ये मिला है, कुछ भी डिस्काउंट है, या जो भी आपकी पेमेंट है, वो सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट है। हाँ जी। इम्पोर्टेंस क्लियर हो गई? रीड कर रहे हो? इम्पोर्टेंस क्लियर हो गई? पढ़ो जल्दी इम्पोर्टेंस को। हाँ जी, इज इट क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट भी पढ़ लो सारे पॉइंट फटाफट। किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम तो नहीं है? इजी है सारे पॉइंट। बैलेंस शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, बिल वाइज डिटेल रखता है, इन्वेंट्री डिटेल बताता है, टेबल ऑफ बिल जो है सिलेक्टिवली वो निकाल के बताता है आपको। ओके, द नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो।